नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज कवि सम्मेलन है कवर्धा में और कवर्धा धर्म नगरी को हंसाने और गुदगुदाने के लिए यहाँ एक महफिल सजी है कवि सम्मेलन। आपको बता दें कि सुरेंद्र दुबे जी है जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देशों और विदेशों में नाम कमा चुके हैं, जो परिचय का मोहताज नहीं है। हम उससे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ बोलो जी दुबे जी, आप हास्य कवि है, आपको कहाँ से इतना सारा जो लोगों को हंसाने के लिए जो मेमोरियल आता है, कहाँ से आता है इतना सारा? ये तो सब जनता के बीच में जो विषय मिलता है, जैसे अभी आप चैनल वाले आ गए, माइक थोथना लगा दिए, तो यहीं से दिमाग में आ जाता है कि आप लोगों को कैसे ठीक करना है। और रही हंसी की बात, हंसी तो आसपास बिखरी हुई है। हंसी ला खोजे बर नहीं जाना पड़ा है, समझे ना, वो कहूँ भी मिल जाते। तो गांव में जाबे, एक डॉक्टर रही से गांव में, वो मरीज ला दवाई दे तहाँ हर रोज पूछे जाए तोर दाई कैसे, तबीयत ठीक है, बने बने। एक दिन गुस्सा आ गए गांव के, सही बता डॉक्टर तोर दाई बने है का, ऐसे की। तो कहीं से भी हास्य पैदा हो सकते है। हास्य जब बहुत कठिन काम है, जानवर और आदमी में बेसिक अंतर यही है कि जानवर सब काम करता है जो आदमी करता है। जानवर रोता भी है पर जानवर कभी हंसता नहीं। आज तक आप कोनो भैंसी ला, गाय ला हंसत नहीं देखे होबे। हंसत भैंसी गाय नहीं दे, रोवत देखे होबे पर हंसत नहीं देखे होबे। और जैन हंसते ओसो कहते कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए पूजा करता है। ये पुण्य का काम है, हंसाना बहुत पुण्य का काम है। तो वो काम मैं कर रहा हूँ 35 सालों से। कद का उम्र हो है तोर? मोरी किस्सा। हाँ बता, जब तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे मंगल तब से ताला तोड़ते आ रहा है। जी जी। जी, आप चुटकुले और हंसियों से लोगों के मन को जीतने वाले कवि हैं। जब कवि बनने के लिए शुरुआती जब कदम उठाए थे तो वो कदम कितना कठिन रहा होगा? कवि बनते नहीं है बच्चे, कवि ना ऊपर से आता है। पूरे विश्व में कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ कोई कवि बनाया जा सके। एक्टिंग का कॉलेज है, एक्टिंग का स्कूल है, कवि बनने का स्कूल नहीं है। ये ऊपर से माता का प्रसाद आता है, और जिस भाग्यशाली को मिल जाता है वो लिखने लगता है। कवि मतलब क्रिएटर होता है, लिखने वाला। और जो मंच में कविता करता है वो परफॉर्मर होता है, परफॉर्म करने वाला। क्रिएटर जो होता है, क्रिएटर कौन है? पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा है जो सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ऐश्वर्या राय को भी उन्होंने बनाया और तेरे को भी उन्होंने ही बनाया, है ना। ऐश्वर्या राय को बहुत सुंदर बना दिया, तुमको सामान्य रखा, तुम्हारे से कोई तकलीफ रही होगी उसको, या ऐश्वर्या राय ने बोला होगा कि इसको थोड़ा नॉर्मल कर दो, तो उसने नॉर्मल कर दिया। क्रिएटर कभी भी खराब नहीं होता। जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, जो लिखता है, जो कविता लिखी जाती है, जो नाटक कहानी लिखी जाती है, वो कभी खराब नहीं होती, क्योंकि क्रिएशन कभी खराब नहीं होता। ब्रह्मा की कोई कृति खराब नहीं है, उसी प्रकार कवि की कोई कृति खराब नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि एक कैनवास बड़े है। छत्तीसगढ़ में साहित्य के बहुत पुराना इतिहास है। जहाँ तक खड़े हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे पहला कवि यही जगह में हुई, जेकर नाम धनीदास ऐसे कुछ रही से। देख मैं कंफ्यूज होते, याद हो रही बताता हूँ। धनी धर्मदास पहला कवि छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ राज्य में धनी धर्मदास रही से। कबीर धाम के रही से, कवर्धा के रही से, बूढ़ा महादेव के रही से, भोरम देव के रही से। यहाँ के आशीर्वाद लेके लिखिस, और पूरा विश्व में उकरे हमन भभूत धर के घूमत हन, पूरा छत्तीसगढ़ में, देश में, विदेश में। जी, कई लोग मानसिक तनाव में आजकल जिंदगी में जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो ब्याह हो गया? नहीं। हाँ, तो ब्याह कर ले तो सब मानसिक तनाव खत्म हो जाते। जी, दर्शकों का कहना है। नहीं, दर्शकों का नहीं, मैं थोड़ा बता था ना, क्या होते ब्याह के बाद ना बड़े बड़े मन के मानसिक तनाव खत्म होते। तो ब्याह कर ले, ओकर बाद दूसरा तनाव आ जाए, बड़े तनाव, तो छोटे तनाव खत्म हो जाए। तनाव कोई चीज नहीं है। तनाव मतलब ब्याह के बाद तनाव की जरूरत है, परंतु ये मेंटल तनाव की कोई जरूरत नहीं। चल जी, जैसे रातों रात कोई लोग, जैसे कोई कवि होते हैं, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाते हैं, उसके बाद उसके लोकप्रियता कम होते जाते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो,
जो बिना तैयारी के, बिना मेहनत के अगर कोई पा जाएगा, किसी की एक बार लॉटरी लग जाएगी तो हर बार थोड़ी लगेगी। जो वास्तव में मेहनत करता है वो कभी असफल नहीं होता, और जो एक छोटी सी सफलता से इतराने लगता है वो आगे जाके और सफल नहीं होता। बहुत बड़ा आकाश है, जाने जब चिड़िया उड़ना चालू करती है तो कभी नहीं कहती कि मैं इस आकाश को पार कर जाऊंगी, लेकिन कर जाती है ना। तो आदमी को अपना पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, और अपना मूल्यांकन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, समझे ना। जैसे तुम आज क्या है ये गुरुजी लिखा है इसमें 10 क्या है तुम्हारा, हाँ TV10 MPCG, ये जो है इससे बड़े भी चैनल हैं, ABP है, आज तक है, न्यूज 24, बहुत सारे हैं। अगर वहां तक का टारगेट रखोगे कि हमको यहाँ से वहां तक जाना है, रोज मेहनत करोगे हर किस्म से, तो वहां तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं आज जो पा लिया वो काफी है, कभी भी दारूखोर एक पैक से संतुष्ट नहीं होता है ना, कभी नहीं होता। उस 2 पीता है, 3 पीता है, जब तक उसका दिमाग से कंट्रोल खत्म हो जाता है तब तक पीते रहता है। वैसी सफलता है, सफलता को नशे की तरह इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी सफलता, एक पैग और, अब इससे बड़ी सफलता लेना है, एक पैग और। उस रास्ते में मेहनत को लेकर आप आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। जी देख सकते हैं जो पद्मश्री है दुबे जी ने, इन्होंने जो नव युवक है उनके लिए बेहतर संदेश दिया है। तब तक बने रहे TV10 मध्य प्रदेश 36।